प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th या उससे पहले की किसी क्लास में हो और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कुछ ऐसे करना आप जानते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इस मेथड में वैसे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये जानने के बाद आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। इनफैक्ट अपने दोस्तों को आप चौंका सकते हो। और अगर आप क्लास 10th या उससे आगे के किसी क्लास में हो तो शायद आपको इस मेथड के बारे में कुछ मालूम होगा। तो चलिए फिर हमेशा की तरह विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए देखिए कि इस क्वेश्चन को यानी कि इस पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखो, इसमें तो वैसे कुछ भी खराबी नहीं है, लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं इस मेथड को यूज करके आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हो और इनफैक्ट कुछ ऐसे सवालों को भी आप बना सकते हो जो इस तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए फिर देखिए हमारा मेथड आज का क्या है। आप देखो, सबसे पहले थोड़ा सा संयम लेकिन रखिएगा। सबसे पहले ये जो कुछ भी है उसे आप एज यूजुअल लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑलवेज ये जो साइन होगा वो आपको लिखना है। प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। तो फिलहाल प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिखा, और ऑलवेज 2 लिखोगे और फिर x भी लिखना होगा। हर क्वेश्चन में आपको इतना करना होगा, बशर्ते यहां सिर्फ x होनी चाहिए, x के आगे कुछ और नहीं होना चाहिए, जैसे कि 5x² नहीं होना चाहिए। तो आप इतना काम कर लोगे, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो 5 रहा तो उसको भी मैं सिखा दूंगा। इनफैक्ट कुछ वीडियो अपलोडेड है तो उसे भी जाकर के आप क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को देख लो, ये काफी आपके काम आएंगे, राइट ना। अब देखो, इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे नंबर से यहां मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि ये और ये वाला जो कुछ भी होगा वो इक्वल हो जाए। तो जाहिर सी बात है ना, इस दोनों को देखोगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप आसानी से बता सकते हो कि x बाय अगर 2 लिख दे यहां तो काम हो जाएगा। देखो, इसके बदले इनफैक्ट मैंने इतना लिखा, गौर से देखो, ये 2 कैंसिल हो गया तो डेफिनेटली ये भी तो 11x है ना है। अब इसके बाद एक फेज समझो हो गया। अब इसके बाद आपको प्लस का साइन देना है हमेशा, और ये जो नया चीज आपने लिखा है उसे एक बार फिर से लिख देना, लेकिन स्क्वायर में, ठीक है। थोड़ा सा संयम रखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से सेम चीज को आप माइनस में लिख लेना। क्यों? क्योंकि देखो, आप प्लस में तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए माइनस तो करना ही होगा ना। तो एक बार ऐसे बस माइनस में लिख लेना जो यहां आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बच गए हैं, जो आखिरी वाले हैं, उसे बस आप यूं ही कॉपी डाउन कर लेना। देखो, यहां बिल्कुल भी मत घबराना। मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको और ये लग सकता है, लेकिन यकीन मानो काफी एक काम आने वाला है आपका। और इनफैक्ट क्लास 10th में तो आप इसे यूज भी करने वाले हो, इसलिए भागने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली इसे सीख करके ही जाना। देखो, इसको तो मैंने एज यूजुअल कॉपी डाउन किया ना, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, राइट ना। उसके बाद एक चीज को मैंने स्क्वायर के साथ प्लस में लिखा, उसको मेंटेन करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए मैंने माइनस भी कर दिया, और लास्ट वाली चीज को तो हमने कॉपी डाउन किया। तो इसमें ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। पहली नजर में देखने में ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन घबराइए मत, धीरे जल्दी ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आप पूछोगे कि ऐसा आपने क्यों किया, उस सवाल का जवाब मैं आपको अब देता हूं। देखो, आप इसको ऑब्जर्व करो, जहां मैं फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूं यहां तक, ठीक है, शुरू से लेकर के यहां तक। अगर ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां आप देख पाओगे ये a², इसे a कंसीडर कर लेते हैं, ये b², और यहां देखो तो 2ab। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, a² प्लस b² प्लस 2ab के बदले हम क्या लिख सकते हैं? राइट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने इस चीज को लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को बस थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए यहां सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहले 30 लिखते हैं और माइनस 121/2 यानी कि 4 हो जाएगा ये, राइट ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पहले मैंने इसको लिखा। अब एलसीएम ले लो, तो 120 माइनस 121/4, तो इस तरीके से -1/4। तो चलिए यहां लिख लीजिए -1/4, ये माइनस मैंने लिखा 1/4। अच्छा, 1/4 को क्या 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो देखो मैंने वही किया, राइट। अब देखो इससे फायदा क्या होने वाला है। इससे हमें फायदा ये हो रहा है कि ये ऑलरेडी अभी जो देख रहे हो आप माइनस b² के फॉर्मेट में ये है ना। तो a² माइनस b² के बदले आप क्या लिख सकते हो? देखो, तो आपने डेफिनेटली इस चीज को क्लास 9th में कई बार यूज किया होगा। a² माइनस b² क्या लिखोगे आप? a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b लिखते हो। तो बस यही काम आपको यहां कर लेना है। देखो प्यारे बच्चों, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, लेकिन यकीन मानो ये काफी आपके काम आने वाले हैं।
इसलिए इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा और लाइटली भी मत लीजिएगा। a प्लस बी मैंने लिखा और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं a माइनस बी, राइट। अब बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखो 11/2 प्लस 1/2 यानी कि ये 6 हो रहा है। आप देख सकते हो 12/2 अल्टीमेटली आपको 6 दे देगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10/2 दैट इज 5 दे देगा, यानी कि x प्लस 5। और अब आप कंपेयर कर सकते हो, जो आंसर आपने यहां फाइंड किया था वही यहां भी आपने फाइंड किया। तो देखा प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से भी इस सवाल को हम बना सकते हैं। और ये वाला मेथड इसलिए भी आपको सीख लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आसानी से आप मिडिल टर्म यूज नहीं कर पाओगे, यानी कि ये वाला काम नहीं कर पाओगे। वहां इस मेथड को यूज करके आसानी से आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो, अगर फैक्टराइज होने के लायक वो रहा तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।